हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। उसके कुछ क्राइटेरिया थे सिमिलैरिटी ट्रायंगल के, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर दिया था। अब जो रेस्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पूरी एक्सरसाइज आपकी सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ये पूरी एक्सरसाइज को मैं वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग अपनी बुक साथ लेके बैठे होंगे। चलिए पढ़ता हूं क्वेश्चन। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू CD। एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज व्हेन one pair of opposite sides, only one pair of opposite side is parallel। तो इसमें दिया हुआ है कि AB is parallel to CD। देखिए, जब भी आप किसी फिगर का नाम रखते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में रखना, ABCD। इस तरह नहीं AB यहां लिखा और CD इस तरह लिखा, ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट, शो करने के लिए क्या है हमारे पास? OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये जस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट एक्सरसाइज का 6.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। यस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। ये आप BPT से भी कर सकते हो और आप सिमिलरिटी ट्रायंगल से भी कर सकते हो। और सिमिलर से कैसे करते हैं? BPT का जो फॉर्मूला सॉल्यूशन था वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो अब सिमिलर के हिसाब से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दीज आर टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, इस O पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। सिंपल ये चीज प्रूफ करनी है। आप एक चीज देखिए, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1, इसको मैं नाम लिख दूंगा, कोई बात नहीं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। इसी तरह ये वाला एंगल अगर ये 2 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 2 होगा। रीजन सेम, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड एंगल, ये वाला एंगल भी सेम होगा। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होंगे। और सिमिलर का मतलब क्या होगा? चलिए देखिए, in triangle DOC and triangle BOA, ठीक है, एंगल DCO कर लेते हैं इसको, DCO। ये तो समझ लिया आपने, 1 इक्वल टू 1 होगा, लेकिन इसके नाम से आप इसको डिनोट करेंगे एग्जाम में। DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह 2 के लिए लिख सकते हो CDO इक्वल टू ट्रायंगल ABO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड लास्ट इज एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये पूरा लिखना है एग्जाम में आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और उसमें पूरी परफॉर्मेंस आप लोगों को देनी है। इसके लिए प्लीज यही पूरे साल देखिए, आप लोग ये चीज प्रैक्टिस करते हो कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है। वो एक दिन होगा, वो एक क्वेश्चन होगा, वो एक पेपर होगा आप लोगों के सामने, जो पूरे साल की आपकी एक मेहनत का फल आपको उसको देना है। ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये पूरी चीजें आप फुल फॉर्म में लिखें। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगा? तो ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये आप लोग बताएंगे अभी। रीजन है AAA से। ठीक है, यहां क्या सीक्वेंस आएगा? देखिए, D किसके इक्वल आया? D एंगल किसके इक्वल आया? D एंगल आया B के इक्वल, तो यहाँ B आएगा शुरू में। B, O तो O के इक्वल ही है, बचा क्या? A, तो BOA के सिमिलर होगा ट्रायंगल। ठीक है, अगर BOA के सिमिलर होगा, अब रेशो आएगा। रेशो क्या होगा? रेशो बनाने में आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सीक्वेंस सही लिख लिया तो आपको रेशो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन क्यों? फर्स्ट 2 इसके लो, DO अपॉन BO। ठीक है, इक्वल टू, फिर लास्ट 2 ले सकते हो क्योंकि यही तो पूछा है, आप तीनों लिख सकते हो वैसे। OC अपॉन OA।
यही तो पूछा था, इसको रेसिप्रोकल कर लो, आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दी हुई है, फिगर ड्रॉ करनी है। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई फिगर आती है तो प्लीज कॉपी में आप उसकी नोटबुक में एग्जाम में फिगर ड्रॉ जरूर करके आए, ठीक है। अगर नहीं आती है फिगर दी हुई और फिर भी अगर आप बना सकते हैं तो भी आप इसकी फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। Q, P, T, R and S, and this is one angle and this angle is 2, and we are given QR, given condition वो आप एक बार लिखेंगे, given is QR upon QS equal to QT upon PR, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज गिवन है आपकी, ठीक है। वी हैव टू शो दैट टू प्रूव ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। जब वो इस तरह से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी प्रूव कराने के लिए बोलता है तो ये बहुत इजी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको सब चीजें पता होती हैं। एंगल P T के इक्वल, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होती। एंगल P इक्वल टू T कहीं दिया हुआ है नहीं, अभी छोड़ सकते हो आप। अभी QS एंगल तो आपको ये चीजें देखनी है, P T के इक्वल देख लो अगर गिवन है तो। और अगर ये नहीं गिवन है तो आप फिर साइड की तरफ देखो, PQ और TQ में कोई रिलेशन, QS और QR में कोई रिलेशन, ये तो हमें गिवन है अभी। तो पहले वो ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर हमें सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो PQS, एक तो PQS कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल हो गया छोटे वाला, और TQR बड़े वाला, ये ट्राइंगल बड़े वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ही आपको देखना है, ठीक। तो अब देखिए मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पता है, SSS या तो ये होगा, या फिर SAS होगा, या फिर AAA होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें कोई और वैल्यू, देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं दे रखी तो आप पैरेलल नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखिए ए ट्रिपल साइड वाला तो कोई मैटर बनता है नहीं, क्योंकि कोई मुझे तीनों साइड का मुझे रेशो नहीं पता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तीन एंगल का अगर ये मेरे पास ये वाली साइड इसकी पैरेलल होती तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब इक्वल हो जाते, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अब बचा क्या, SAS, ठीक है। और SAS के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल है PQS एंड TQR, तो सिंपल सी चीज है भाई, PQS, तो कुछ चीजें आपको दे रखी है, QR कौन से ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की, अपॉन QS छोटे वाले ट्राइंगल की, एक रेशो पता लग गया, इक्वल टू QT बड़े वाले ट्राइंगल की, अपॉन यहां दिया हुआ है PR जो गिवन कंडीशन है, लेकिन मुझे चाहिए था QP, क्या चाहिए था यहाँ पे, QP होना चाहिए था, तो मेरा क्या बन जाता है, ये कंडीशन बन जाती है ना। तो अभी तो मैं वही गिवन कंडीशन लिख देता हूं PR। अब एक बात बताइए, जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो ये मैं ट्राइंगल अगर बना लूं आपके लिए अलग, इन ट्राइंगल QPR, ये देखिए बन गया QP एंड R, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, बस यही तो था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो PQ इक्वल टू PR, यही तो चाहिए था मुझे P, तो PR जब PQ के इक्वल तो यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है। रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, दो एंगल इसके इक्वल हो गए, तो क्या करेंगे आप, पुट इन 1 QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह रख सकते हो आप PQ रख सकते हो गया ना। QR बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन QS छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, QT बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन QP छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, दो साइड इक्वल हो गई। और दोनों में ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, देखिए इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये क्या होगा, कॉमन होगा। एंड एंगल TQR इक्वल टू एंगल
पी क्यू एस, रीजन कॉमन, कॉमन होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन से, पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, रीजन क्या होगा, एस ए एस। ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये एक्सरसाइज ऐसी है ट्राइंगल वाली कि बिना डायग्राम के आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लीज अगर क्वेश्चन है और डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप इसका डायग्राम जरूर बनाएं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनेगा, पी क्यू आर। एस पॉइंट तो पी आर पर है, एस पॉइंट मान लीजिए ये है, एंड टी पॉइंट इज क्यू आर, टी पॉइंट इज ऑन क्यू आर, सच दैट एंगल पी, ये वाला एंगल, एंगल पी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस। तो आर टी एस कौन सा है, आर टी एंड एस, दिस एंगल। अगर एंगल 1 ये है तो ये एंगल 1, ठीक है। अब पूछेगा क्या, वही चीज सिमिलरिटी पूछेगा, दो ट्राइंगल होंगे, दो ट्राइंगल आप लोगों को देखने और बताना, ठीक है। सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, आर आर। तो पहले ये दोनों ट्राइंगल आप ले लीजिए, पहला वाला तो आर पी क्यू पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, और एक आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल हो गए, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या आप लोग, देखिए एंगल 1, एंगल 1 के इक्वल है, यानी कि एंगल टी इसका जो है वो, इसको क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, जो पूछा है उसी को आप करेंगे इन ट्राइंगल। पहले यहां गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा, ये सारी चीजें जरूर लिखना, प्रूफ और ये सब गिवन, ठीक है। एंगल इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक। एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, गिवन, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख देंगे, पूरा नाम क्या है भाई, क्यू टी आर, और ये है आपका एंगल एस टी आर, ठीक है। सेकेंड एंगल आर दोनों में कॉमन है, तो एंगल आर, या इसको पूरा ही लिख देते हैं, पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस आर टी, कॉमन। जब दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हो जाते हैं तो वो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, इसलिए ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी को डबल ए वाली प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अगर आप दो ट्राइंगल के दो एंगल को इक्वल शो कर देते हो तो वो भी सिमिलरिटी की ही एक कंडीशन होती है। सो ट्राइंगल आर पी क्यू, सीक्वेंस मत गड़बड़ कर देना ये वाला, आर टी एस, रीजन डबल ए क्राइटेरिया, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 6.37। तो फिगर 6.37 देखते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ABC and DE, the point, and this is S. It is given. Given condition क्या है? Triangle ADE is similar, not congruent to triangle ACD. ये है ABE, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। Show that, to show या to prove ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होना चाहिए। तो अगर गिवन कंडीशन है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रॉम गिवन कंडीशन आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट अगर है तो देखिए इसका भी सीक्वेंस तो देखना ही पड़ेगा। AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है, तो AB
इक्वल टू ए सी। एक की कंडीशन तो ये गिवन है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, बीई, बी पहले करते हैं हम ए ई को, एडी तो ए बी तो हमने ले लिया, ए बी ए सी के इक्वल, ठीक है। अब लेते हैं हम ए ई इक्वल टू ए डी, और थर्ड है बी ई इक्वल टू सी डी। ये तीन कंडीशन आपको इस इंफॉर्मेशन से मिल गई, बाकी तीन एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए ये वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है और जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो तो कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए अब आते हैं जो हमें प्रूफ करना है, वो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। एंगल डीएई छोटे वाले ट्रायंगल में डीएई ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बीएसी। रीजन कॉमन है, ये तो कॉमन की प्रॉपर्टी हो गई। और ये देखिए जरा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ रहा है ना, ए बी अपॉन ए बी, तो ए बी तो बड़े वाले की साइड हो गई और ए छोटे वाले की साइड हो गई। ये कोई फर्क नहीं पड़ता इधर की साइड है इधर की साइड है, अपॉन में तो आ रहा रेशो। ए सी अपॉन ए डी, ए सी ये बड़े वाले की साइड हुई और ए डी छोटे वाले की साइड हुई, और एंगल इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना कि एंगल इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल है, दोनों ट्राइंगल के केस में, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, सो रेशो सेम आया और एक एंगल सेम आया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस एस प्रॉपर्टी लगी। तो क्या आएगा, सो एंगल ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सीक्वेंस भी चेक कर सकते हो, एंगल ए के इक्वल है। अब देखिए ए डी ए बी के, ए डी और इसको ए डी लिखना था, ए डी एंड ए बी सी। हाँ तो ठीक तो आया, ए बी अपॉन ए डी करना था मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है तो इसको मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा देखिए, ये चीज कंफ्यूजन वाली चीज है, ये चीज मैं पहले कह रहा हूं कि ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चाहिए क्या, एडी और ए बी, ये चीज चेक कर लेना बाद में भी। एडी किसके सिमिलर होना चाहिए, किसके रेशो में होना चाहिए, ए बी के। तो एडी और ए बी एक साथ लिखने पड़ेंगे आपको, तो इसको आप एडी इक्वल टू ए ई लिख सकते हो, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ए बी अपॉन ए डी आएगा और ए सी अपॉन ए ई आएगा, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस भी सही हो गया, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 7, फिगर इज ऑल्सो गिवन। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल एंड वन इज एल्टीट्यूड, ये इसके एल्टीट्यूड यहां पर है और एक एल्टीट्यूड ये वाला यहां पर है, ये, और नाम है ए बी सी डी ई एंड दिस पॉइंट इज पी। सो दैट फर्स्ट पार्ट बहुत इजी पार्ट है सारे, ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। तो ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा पहले कौन सा है, चलिए ए ई पी कौन सा है, ए ई पी, मैं केवल हिंट दे दूं इसमें, एंड सी डी पी, ये वाला, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, नाम लिख दोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दिस एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। दोनों क्या है, एल्टीट्यूड, तो 90 हुआ। तो दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो मैंने भी बताया कि वो डबल ए की सिमिलर प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा ये। चलिए सेकंड देखते हैं, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी कौन सा है, अब इसको हटा देते हैं, ए बी डी ये वाला, ठीक है, ए बी डी 90 दिया हुआ था, और सी बी ई ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाले दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से देखना, एक तो ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, ये 90 दिया हुआ, और एक ये वाला ट्राइंगल है सी ई बी ई,
ये वाले दो ट्राइंगल, ठीक है। तो बहुत इजीली कर सकते हो। बी एंगल दोनों में इक्वल आ रहा है, इक्वल है ना दोनों में, और ये 90 और ये 90, तो डबल ए की प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसे पूरा आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ई कॉमन, एंड दिस 90 एंड दिस 90, तो डबल ए की सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होगी, कर सकते हैं। थर्ड इज ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB. AEP छोटे वाला ट्राइंगल, देखिए केवल ट्राइंगल ढूंढना है और उसके कौन से एंगल, कौन सी साइड इक्वल है या सेम रेशियो में है वो आपको देखना पड़ेगा। AEP कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है छोटे वाला ये, और ADB ये बड़े वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन सब ट्राइंगल्स में क्या होगा, देखिए बहुत इजी, ये 90 है ADB का, ये 90 है, और AEP ये 90 है। एक तो ट्राइंगल ये इक्वल हुआ एंगल इसका। एक देखिए एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इस वाले ट्राइंगल का PAE का एंगल A और DAB का एंगल A कॉमन होगा, ठीक है। ये क्लियर है, कर सकते हैं, डबल ए प्रॉपर्टी लगेगी। फोर्थ पार्ट भी सेम ही होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इस वाले ट्राइंगल के लिए होगा, बड़े वाले, इसमें कॉमन C एंगल आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिया। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होता तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 8 to 16 वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए प्लीज। थैंक यू।